कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए लग्न में ही गुरु है, मतलब लग्न में ही गुरु का गोचर हो रहा है। लग्न में जब गुरु जैसा ग्रह आता है तो वो साल बहुत बहुत विशेष होता है, बहुत फलदायी होता है, बहुत शुभ होता है। बहुत बार ऐसे समय पे जातकों को संतान की प्राप्ति होती है। बहुत बार ऐसे समय पे जातकों को बहुत शुभता प्राप्त होती है। घर में बहुत खुशियों का माहौल रहता है। पर आपका गुरु कैसा है पत्रिका में, आपका गुरु कहाँ स्थित है, मतलब आपका गुरु क्या षष्ठ भाव में स्थित है, क्या आपका गुरु त्रिक भाव में स्थित है, क्या आपका गुरु नीच का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि जब इन सब भावों में स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोग राई भी देकर जाते हैं, याद रखिएगा। और वो रोग राई आपके ही निजी दोषों के कारण होती है, ये भी याद रखिएगा। अब गुरु जो है वो फल किस प्रकार से, 4 प्रकार से फल देते हैं। जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं। तो गुरु प्रथम भाव का फल देने वाले हैं, मतलब आप पूरे इस साल भर में अपने ऊपर काम करने वाले हैं। इस पूरे साल भर में खास करके अपने वज़न पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वज़न बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए रोग और उत्पन्न हो सकते हैं। लीवर की डिसीज़ेस, चेस्ट की डिसीज़ेस, अगर वो गुरु ठीक नहीं है तो एंग्जाइटी या कहीं ना कहीं अंडरलाइन जो नर्व्स कंप्रेशन होता है उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे है, मतलब संतान के लिए गोचर बहुत अच्छा है, संतान के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है, शैया सुख के लिए भी बहुत अच्छा है। सप्तम भाव पे भी गुरु की 7वीं दृष्टि है, मतलब बहुत सारे जातक जो कर्क लग्न के हैं, जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा समय है। जब गुरु अक्टूबर तक का समय जो है उसमें आप विवाह बंधन में बंधने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रहे हैं उनके लिए वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करेंगे या ऐसी लोगों के पास जाएंगे जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा कि शादी कैसे हो, विवाह बंधन में बंधने के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए, क्या कहीं नारायण नाग बलि करने की ज़रूरत है, कहीं पितृदोष का निवारण करने की ज़रूरत है, या काल सर्प दोष का निवारण करने की ज़रूरत है, कौन से दोष के निवारण करने की ज़रूरत है, उस चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। गुरु 7वें भाव में है तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब खुद 7वें भाव में होते हैं तो वो गुरु विवाह को लेट भी करते हैं या फिर शीघ्र विवाह भी दे देते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। परंतु सूत्रों के अनुसार एक ऐसी भी गणना दिखाई देती है कि बहुत बार ऐसे जातकों को इंटरेस्ट नहीं होता है शादी ब्याह में, उनका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों को करने में, धर्म में बहुत ज़्यादा होता है। गुरु यहाँ पे कहाँ दृष्टि डालते हैं, 12वें राशि, मतलब मीन राशि जहाँ पे शनि स्थित है वहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि है। 9वीं दृष्टि गुरु की है और वहीं पे शनि है। इसका अर्थ है कर्क राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल ना तीर्थ